आज का जो टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे समझेंगे हम लोग। फर्स्ट समझेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस है ऐसा लाइक 1 2 3 4 5 6 डॉट एक रूल फॉलो करता हुआ देखा जाए। एक रूल आएगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करते हुए एक नंबर आएंगे, इसको सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा प्रोग्रेशन। देखो प्रोग्रेशन में क्या है, ये जो सीक्वेंस है ना, इसका हर एक को एक टर्म बोला जाता है। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, A1, A2, A3, A4 लाइक दैट। ठीक है। सीक्वेंस है, कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हैं। मतलब कैसे देखा जाए तो ये इसी को ही देखो, एक एक करके बढ़ रहे हैं। मतलब 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया क्या, एक पैटर्न फॉलो करते जाएंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है। उसको कैसा होता है, फर्स्ट टॉपिक जो होता है ये A1 हो जाता है, ये A2, A3, A4, A5, A6 ऐसा करके बढ़ता है। तो होता कैसा है, जो फर्स्ट टॉपिक A1 है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, A1 + D, D करे बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट A1 + 2D, नेक्स्ट A1 + 3D ऐसा करके बढ़ते जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम शुरू कहां से किए, फर्स्ट जो टर्म है ना उसमें कुछ नहीं है, 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं +0 × D। तो 0 से शुरू हुआ, 0 देन 1 देन 2 देन 3 ऐसा करके जा रहे हैं। अगर इसका nth टर्म में हम लोग पहुंचेंगे, nth टर्म में पहुंचेंगे तो कितना पहुंचेंगे, देखो फर्स्ट जो टर्म है 0, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म हियर 3, थर्ड टर्म में 2, तो 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4 ऐसा करके जाएंगे। नेक्स्ट टर्म क्या अगर देखोगे तो A1 + 4D होगा। तो इस हिसाब से अगर nth टर्म में ऐसा होता है A1, nth टर्म में कैसा होगा, एक कमती होगा, D एक कमती होगा। जैसे इधर में भी 1 2 3 4 पांचवा टर्म है ये, तो ये 4D होता है, तो ये n - 1D होगा। तो ये हो गया nth टर्म, इसको क्या बोला जाता है, an। तो ये एक फॉर्मूला समझ के रख सकते हैं, फर्स्ट टर्म। एंड ये D क्या है, D हर एक बार D कर करके बढ़ रहा है। तो A1 = A1 + n - 1 × D। तो आगे क्या समझेंगे, इसका कैसे हेल्प लेंगे हम ना, इसी का कैसा करेंगे ना। अगर देखा जाए A2 - A1 D हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस D। फिर A3 - A2 करेंगे तो भी D आएगा। A4 - A3 करेंगे वो भी D आएगा। ऐसा करके जितना भी डिफरेंस लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लेंगे, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड ऐसा करेंगे तो D मिलेगा। तो एक्चुअली हम लोग आ रहा है क्या, an - 1 = D। मतलब nth टर्म माइनस n - 1 टर्म इक्वल्स टू D का डिफरेंस। इसको बोलता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। एंड ये जो A1 था ना, ये A1 इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये टर्म बहुत कम पे लगता है, बहुत कैलकुलेशन में लगता है। तो आगे चलो, अब हम लोग को चेक करके देखना है ये AP है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला से चेक करेंगे जो an - 1 मतलब
कॉन्जुगेटिव दो नंबर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लो वो एपी नहीं है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है 1 1 2 2 3 3 डॉट। अब बताओ ये इधर कितना हो गया a1 a2 a3 a4 a5 a6। तो a2 माइनस a1 कितना आ रहा है 1 माइनस 1 0 आ रहा है। a3 माइनस a2 कितना आ रहा है 2 माइनस 1 1 आ रहा है। और ज्यादा कुछ देखने का जरूरत है नहीं क्योंकि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों बराबर है। मतलब a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो जब ये इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी। It is not an AP. AP for arithmetic progression। दूसरा एग्जांपल देखें। अच्छा इस एग्जांपल को हम लोग देखेंगे 4 प्लस रूट 2 4 प्लस 2 रूट 2 4 प्लस 3 रूट 2 लाइक दैट। सो इधर कितना है a1 इक्वल्स टू 4 आ गया, a2 इक्वल्स टू 4 प्लस रूट 2, a3 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 रूट 2 एंड a4 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 रूट 2। अब हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 करके देखेंगे। 4 प्लस रूट 2 माइनस 4 करने से रूट 2 निकल जाता है। सेम a3 माइनस a2 करने से कितना आता है 4 प्लस 2 रूट 2 माइनस 4 प्लस रूट 2। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 आंसर। सेम वे a4 माइनस a3 करोगे कितना मिलेगा a4 कितना 4 प्लस 3 रूट 2 माइनस 4 प्लस 2 रूट 2। तो इसका कितना आएगा 4 माइनस 4 कट जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 2 हर जगह में वैल्यू सेम आया। मतलब a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इक्वल्स टू रूट 2। तो ये इट इज एन एपी। ठीक है ये एपी हो गया राइट। हमें फॉर्मूला मिला है an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है अब देखो हमको सम निकालना पड़ेगा। सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स कैसे होगा ये एक्चुअली देखा जाए अगर n नंबर ऑफ टर्म्स रहता है इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म इसको लास्ट टर्म भी कहता है। तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे करेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसा करके an तक जाएगा। तो ये हो गया s। तो sn a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट a। हम अगर ऐसा लिखेंगे sn उल्टा करके लिखेंगे। इधर लिख देंगे an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 ऐसा करके जाएंगे तो कितना होगा a1। अब दोनों को सम करेंगे 2sn। अब इधर देखो a1 एंड an एडिशन करेंगे तो कितना होगा a1 इसका एडिशन कितना a1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। ये आ गया फर्स्ट टर्म। एंड सेकेंड टर्म क्या आएगा सेकेंड टर्म भी सेम आएगा a2 माने a1 प्लस d एंड an माइनस 1 कितना होगा a1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 इंटू d। ऐसे करके चलेंगे तो लास्ट टर्म भी सेम ऐसा आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस a1। अब देखो इसका वैल्यू कितना है a1 प्लस a1 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। सेम वे अगर आप देखेंगे इसको भी आ जाएगा कितना 2a1 प्लस ये 1d n माइनस 1 माइनस 1 एंड प्लस 1। तो ये भी n माइनस 1d हो रहा है क्योंकि n माइनस 2 प्लस 1 ये और ये मिला के n माइनस 1d आ रहा है। सेम वे जितना भी आएगा सब एक ही आएगा
2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी ही आएगा। ठीक है, तो एक कितना टर्म्स है इसमें, देखो एक से शुरू हुआ n में खत्म, मतलब दैट मींस n टर्म्स आर देयर, तो ये भी n टर्म से ही होगा, मतलब n इंटू कितना आएगा 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आ गया 2sn। तो अगर हमको ओनली sn चाहिए तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इसको और थोड़ा छेड़खानी करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा कैसा, sn इक्वल टू क्या आएगा n/2 इंटू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब ये क्या आएगा n/2 इंटू a1 प्लस an। देखिए ये जो वैल्यू था ये n था ना, हम an लगा दिया, तो हमारे पास अभी कौन सा फॉर्मूला आया, अभी एक फॉर्मूला तो ये आ गया, ठीक है, एंड दूसरा कौन सा फॉर्मूला आया, दूसरा फॉर्मूला जो लास्ट वाला आया क्या n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ओके, तो हमारे पास अगर नॉलेज है, फर्स्ट टर्म जानते हो, लास्ट टर्म जानते हो, नंबर ऑफ टर्म्स जानते हो, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को निकाल सकते हो। तो ये आ गया फॉर्मेट, ठीक है। अब चलो आगे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, ये एक भी दिया हुआ है -5/2 0 5/2 डॉट डॉट, इसका 11th टर्म निकालना पड़ेगा। तो पहले हमको क्या चाहिए, a1 बोलो, a बोलो, फर्स्ट टर्म कितना है -5, एंड d कितना है, d a2 माइनस a1, मतलब -5/2 माइनस ऑफ -5 इक्वल्स टू -5/2 प्लस 5 मींस 5/2। तो d मिल गया, a मिल गया, a1 बोले से भी सेम ही है फॉर्मूला। तो हमारे पास a11 का फॉर्मूला कैसा है, a का फॉर्मूला क्या था, a1 प्लस n माइनस 1, मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमको निकालना पड़ेगा। हियर देखो a इक्वल्स टू 11, ठीक है, a1 d एंड 11 मिल गया। अब इसको वैल्यू लगा दो, आ जाएगा आंसर, इस -5, ये हो गया 10 एंड ये हो गया 5/2। कैलकुलेशन कर लो, कितना आएगा -5 प्लस 25 इक्वल्स टू 20, तो 20 होगा 11th टर्म। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा सॉल्यूशन क्या, इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड p if the given value of x is the pth term of following AP 25 50 75 100 डॉट 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 x इक्वल टू 1000, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ 1000 एंड ये pth टर्म, दैट मींस इधर क्या है, a माने फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 25 and common difference d equals to 50 minus 25 equals to 25 and AP equals to कितना है, AP equals to 1000। तो P वैल्यू निकालना है, P वैल्यू कैसे निकलेगा, हमारा फॉर्मूला है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1000। तो कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन में क्या आएगा, a इक्वल्स टू 25 प्लस p माइनस 1 इंटू 25 इक्वल्स टू कितना है 1000। अब दोनों 25 आ गया, तो 25 कॉमन लेने से कितना आएगा 1 प्लस p माइनस 1 इक्वल्स टू 1000। इसको काट दो तो कितना आएगा 25p इक्वल्स टू 1000, तो p इक्वल्स टू 1000 बाय 25 से काटेगा तो 40, सो तो हट गया वैल्यू p का वैल्यू आ गया 40 आंसर, ठीक है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एंड उस टाइम में ये प्रोसेस लगाना है, ठीक है। देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 which divided by 4 leave a remainder 3। तो पहले ये देखो, बिटवीन 10 to 300 डिविजिबल बाय 4 नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 12। सो 10 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 10 to 8 मतलब 2। तो 2 के नेक्स्ट कितना जाएगा? 3। तो 4 into 3 कितना हो गया? 12। अब 12 तो नहीं ले सकते क्योंकि रिमाइंडर 3 होगा, तो 12 से माइनस 12 माइनस 1 करो तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, मतलब 11। सो इधर कितना होगा? a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 11, ओके। एंड d डिवाइड कितना होगा? 4 4 के पार्ट चल जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 गिविंग 3 रिमाइंडर ऑलवेज, तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो इधर 300 जो है ना, 300 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 से डिवाइड करना है कितना होगा? 4 7 28 20450 मतलब 75। तो 4 से डिविजिबल 75 हो रहा है, तो 300 नंबर डिविजिबल बाय 4। तो 300 से अगर एक माइनस करो तो कितना आता है? 299। तो लास्ट नंबर क्या होगा? 299। मतलब an कितना है इधर? 299। अभी an 299 मिल गया। अभी हमको क्या निकालना? कितना टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन दिस? तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे a plus n minus 1 into d equals to 299 होगा। तो a कितना? a हमारे पास आ गया ऑलरेडी 11, n को मालूम है n minus 1 into d मालूम हो गया नंबर 4, d वैल्यू इज कितना है? 4। तो d वैल्यू लगा दो इक्वल्स टू 299। अगर आप कैलकुलेशन करोगे n minus 1 into 4 बचेगा इधर 299 माइनस 11 होगा कितना? 288। अब n माइनस कितना आएगा? 288 डिवाइड बाय 4 4 7 28 एंड 4 2 8 7 4 28 7 4 28 7 4 2 8 72 आ गया। मतलब आंसर कितना आएगा? a equals to 72 plus 1 73। कितना टर्म्स है? 73 टर्म्स आते हैं। तो आंसर कितना होगा? n equals to 73 टर्म्स आर देयर, टर्म्स आर प्रेजेंट, ओके। तो ये और क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आने का चांस है सीबीएसई क्लास 10 का क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन ए सम ऑफ 5000 invested at 8% in simple interest per annum. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an FD? Find the interest at the end of 30th year. पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना होगा? आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना होगा? PANI फॉर्मूला लगाओ। P कितना है? P है 5000, N कितना? 1 ईयर 8% मतलब 8/100। तो इसको काट दो, काटने से कितना आएगा? 5 8 40 80 400। सेकेंड ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना आएगा? सेम PANI लगाएगा तो 5000 into 2 into 8/100 ऐसा करोगे तो कितना का 2 डबल हो जाएगा, दैट मींस 800।
आफ्टर थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा? सेम 5000 into 3 into 8 by 100, that means 1200। तो जीरो काट दो, तो ये आ गया 5840, 400 into 3 1200। अब हमारे पास क्या आ गया? a इक्वल्स टू आ गया 400, d कॉमन डिफरेंस कितना करके बढ़ रहा है, इससे कितना इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज है 400, इंक्रीज है 400, तो d इक्वल्स टू 400। तो 30th ईयर में कितना होगा? a 30 हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू d, मतलब 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 400 कितना आएगा? 29 इंटू 400 प्लस 400 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 29 मीन्स 400 इंटू 30 इक्वल्स टू 4312, उसके बाद 3 जीरो, ठीक है, 12,000। सो उनका इंटरेस्ट आएगा 12,000। ओके, सो इज इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर बार 400 करके इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द सम ऑफ लेटर हाफ बोले तो सेकेंड हाफ ऑफ ट्वेन टर्म्स, मतलब ट्वेन टर्म्स है, लाइक ऐसा है a1 a2 a3 ऐसा ऐसा करके an, उसके बाद an प्लस 1 डॉट 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 a2n। तो ये पहले का जो टर्म्स है ना, ये नहीं बोला, ये टर्म बोला, इसका सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? हम लोग इसको ऐसे करेंगे, इसका टोटल सम a2n निकाल लेंगे माइनस एसएन, फर्स्ट जो सम ऑफ n टर्म्स माइनस कर देंगे, तो सम ऑफ लेटर हाफ ऑफ ट्वेन टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, 1/3 ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स S3n। ये प्रूव करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली सीधी सीधी क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो हम लोग कैसे करेंगे? इधर फर्स्ट टर्म let equals to a, common difference equals to d। तो what is s2n? s2n कितना होगा? 2n by 2 into 2a plus 2n minus 1 into d, and sn कितना होगा? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and s3n कितना होगा? वो भी कैलकुलेशन कर लो, 3n by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d। अब फर्स्ट हमको ये करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस? s2n minus sn, ये दोनों में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से कैसा होगा? देखो इधर 2n by 2 into 2a plus 2n minus 1 into d minus n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। जब भी इसको कैलकुलेशन करना है तो n by 2 को पहले कॉमन ले लो, उसके बाद देखो ये 2 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 2 2 4a हो गया, एंड ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके 4n minus 2 into d हो गया, एंड इधर माइनस 2a minus n minus 1 into d। अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन करो, देखो क्या आ रहा है? n by 2 इधर है, 4n minus 2n तो 2n निकाल गया। अब ये कितना बचा? इधर बचा है कितना है? 4n minus 2, और इधर कितना है? n minus 1, तो
4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 दोनों को माइनस करो इनटू d। अभी फाइनल कैलकुलेशन कितना आएगा? फाइनल कैलकुलेशन आएगा n बाई 2 इधर रखो 2a प्लस 4n माइनस n 3n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये 3n बाई 2 हमको चाहिए, 1 बाई 3 ये चाहिए। तो अगर हम 1 बाई 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर 1 बाई 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3n बाई 2 आ जाएगा इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 1 बाई 3 s 3n आ गया। ठीक है, समझ आए? तो फर्स्ट हम लोगों को ना s2n निकालना पड़ेगा, sn निकालना पड़ेगा, s3n निकालना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट ओनली वी कैन प्रोसीड LHS s2n माइनस sn करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका कैलकुलेट करके हमको क्या आएगा 1/3 s3n आएगा। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इधर देखो, इधर n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन fp इज इक्वल टू m टाइम्स द nth टर्म, देन प्रूव दैट m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म a ले लो, a कॉमन डिफरेंस ले लो इक्वल टू d। तो फर्स्ट क्या होगा? nth टर्म कितना होगा? मतलब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड n टर्म an इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू d। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है n टाइम्स द nth टर्म इक्वल्स टू m टाइम्स द m टर्म, दैट मींस n into an equals to m into am, means an का वैल्यू लगा देगा तो क्या होगा? a plus n minus 1 into d equals to m into a plus m minus 1 into d। जो कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा? na plus n into n minus 1 into d equals to ma plus m into m minus 1 into d, राइट? जब ऐसा आ जाता है हम लोग क्या करेंगे? a में m में, तो n a n माइनस m into a लेफ्ट साइड में ले लिया एंड इसको क्या किया? इसको भी n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट साइड आएगा तो m स्क्वायर माइनस a plus will be minus and minus will be plus into d equals to 0 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? n माइनस m को इधर रख देंगे एज इट इज into a एंड इसको क्या करेंगे? इसको m n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n प्लस m n माइनस m माइनस कॉमन ले लो, क्या माइनस कॉमन लेने से n माइनस m एंड पूरा इनटू d हो जाएगा। अब इससे n माइनस m पूरा से कॉमन लेगा तो कितना बचेगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ना, ये a प्लस m है, मतलब a m प्लस n, क्योंकि ये पूरा वैल्यू कितना है? m प्लस n, क्योंकि ये तो राइट साइड में आके 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज द प्रूफ। तो m प्लस n टर्म मतलब a m प्लस n इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो गया। इधर ये प्रूफ हो गया। ठीक है,
देखो इसमें भी क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by n and nth term of is 1 by n, then so that its mth term is 1. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d लेना है। तो m टर्म मतलब am कितना आएगा, a प्लस m minus 1 into d and an मतलब nth टर्म कितना आएगा, a plus n minus 1 into d। What is the condition? nth term of an AP is 1 by n। ये वैल्यू दिया है 1 by n, ये वैल्यू दिया है 1 by m। By the question, अब इससे हम लोग कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होने से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर क्या है, m minus 1 minus n minus 1 into d and इधर कितना होगा 1 by n minus 1 by n। इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा m minus n into d equals to m minus n by m n। ठीक है, क्योंकि m n एलसीएम होने से माइनस n हो जाता है। अब इससे आ जाएगा m माइनस n कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो d बचेगा इक्वल्स टू 1 by m n। जब भी ये d वैल्यू हम लोग इस नंबर 1 में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट d इक्वल्स टू 1 by m n इन 1। जब इसमें डालेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस m minus 1 into 1 by m n equals to 1 by n। इसका कैलकुलेशन कैसा आएगा, a plus m by m n minus 1 by m n equals to 1 by कितना है, n। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1 रहेगा, 1 by n, तो दोनों साइड से ये कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 1 by m n। हमारे पास a वैल्यू आ गया एंड d वैल्यू आ गया। अभी क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला दैट mth टर्म, तो mth टर्म कितना आएगा, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम mth टर्म निकालें इन लोगों पर हेल्प से, तो लास्ट हम लोग को क्या मिला, a equals to 1 by mn मिला, d equals to 1 by mn मिला। तो a mn निकालेगा तो कितना होगा, a plus mn minus 1 into d। वैल्यू लगाइए, वैल्यू लगाने से कितना होगा, 1 by mn plus mn minus 1 into 1 by mn। कैलकुलेशन कीजिए, 1 by mn plus mn by mn minus 1 by mn। ये दोनों काट दो, ये तो ऐसे ही कट जाएगा 1, मतलब आंसर इज 1। हम लोग तो वही प्रूव करना है, इट्स mn टर्म इज 1। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।